Exercise 3.3, question number 1, sixth part. Solve the following two equations with the help of substitution method. तो ये जो इक्वेशन है फ्रैक्शन में है, तो इसलिए पहले हम इनका 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 और 3 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 से 9x। उसके बाद एलसीएम 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 5 जा 10, तो ये आ गया -10y इक्वल टू -2 x अपॉन। उसके बाद हम इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 9x माइनस 10y, -2 के नीचे 1 लिख सकते हैं, तो 1 से मल्टीप्लाई 9x माइनस 10y इक्वल टू 6 2 जा -12। तो इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद ये सेकंड इक्वेशन है, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। 3 और 2 का एलसीएम 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 को x से मल्टीप्लाई 2x, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 को y से मल्टीप्लाई प्लस 3y इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को हम कैंसिल कर सकते हैं, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6। तो इक्वेशन नंबर 2 बन गई 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है, तो हम कैसे करेंगे। इक्वेशन 1 से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इक्वेशन 2 से भी फाइंड कर सकते हैं। और इक्वेशन 1 से कोई ज़रूरी नहीं कि हम x की वैल्यू ही फाइंड करें, y की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, और इक्वेशन 2 से भी। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना होता है, इक्वेशन 1 से x की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। अगर हम इक्वेशन 2 से निकालते हैं x की वैल्यू, तो उसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ऐसे ही y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं 1 से और 2 में पुट कर सकते हैं, और 2 से भी y की वैल्यू निकाल के 1 में पुट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने x की वैल्यू फाइंड की, 9x इक्वल टू -12, ये -10y लेफ्ट से राइट में चला जाएगा, प्लस 10y। x को 9 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर जाकर डिवाइड करेगा, तो x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y अपॉन 9, इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देंगे हम इसको। ये x की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 से फाइंड किया, इसको हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई x की जगह -12 प्लस 10y अपॉन 9 ब्रैकेट क्लोज प्लस 3y इज इक्वल टू 13। उसके बाद हम 2 को -12 से मल्टीप्लाई करेंगे, -24, 2 को 10y से मल्टीप्लाई करेंगे 20y अपॉन 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। उसके बाद 9 और 1 का एलसीएम ले लेंगे 9, तो यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9, दोनों की डिवाइड 1, तो 1 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, वही के वही दोनों आएंगे, -24 एंड प्लस 20y। उसके बाद हम 9 को 1 से डिवाइड करेंगे 9 3 जा 27y इज इक्वल टू 13 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 39 जा 117 हो जाएगा राइट में, और लेफ्ट में इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही का यही रहेगा, तो ये -24 को हम वहाँ लिख लेंगे, -24, और 20y में 27y ऐड कर देंगे, 47y, तो ये होगा -24 प्लस 47 और 39 जा 170, तो -24 प्लस 47y इज इक्वल टू 130। अब हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे, 47y इज इक्वल टू 117, -24 लेफ्ट से राइट में आ जाएगा, प्लस हो जाएगा प्लस 24, दोनों को ऐड कर देंगे 141, तो y को 47 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आकर डिवाइड करेगा, y इज इक्वल टू 141 अपॉन 47, दोनों की डिवाइड करेंगे 3, तो पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3। y इज इक्वल टू 3 की वैल्यू को हमारे पास 3 इक्वेशन है, यहाँ भी पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 1 में भी, 2 में भी, और इक्वेशन 3 में भी पुट कर सकते हैं। 3 में इसलिए मैंने पुट किया क्योंकि लेफ्ट में x है और राइट में y है, तो उसमें डायरेक्ट x की वैल्यू आ जाएगी। तो आप पुट कहीं भी कर सकते हैं, y की वैल्यू को भी 1 में भी कर सकते हैं, 2 में भी, 3। तो मैंने इस y की वैल्यू 3 को इक्वेशन 3 में पुट किया। इक्वेशन 3 क्या है, x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y, तो यहाँ लिखा हमने x इज इक्वल टू -12 प्लस 10 इंटू y की जगह 3, और अपॉन में है 9 अपॉन 9।
तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -12 प्लस 30 अपॉन 9। तो x इज इक्वल टू 30 माइनस 12 18 अपॉन 9, x इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 2 आ गया और y इज इक्वल टू 3 आ गया। दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब ये दोनों सॉल्यूशन इक्वेशन 1 और 2 में के हैं, ये ठीक है या गलत है, इसको चेक करने के लिए हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन 1 है 3x अपॉन 2 माइनस 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू -2, इसमें हम x और y की वैल्यू पुट करके अपने आंसर की वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि ये ठीक है या गलत है। तो 3 इंटू x की जगह 2 अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 माइनस 5 इंटू वाई की जगह 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू -2। 2 से 2 कैंसिल बच गया 3, 3 से 3 कैंसिल बच गया -5 इज इक्वल टू -2। 3 माइनस 5 होता है -2 और राइट में भी -2 है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर आवर आंसर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3, क्योंकि लेफ्ट और राइट इक्वल है। इक्वेशन 2 में भी हम यही x और y की वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं, उसमें भी लेफ्ट और राइट इक्वल आएगा। तो देयरफॉर आवर आंसर इज ट्रू। क्वेश्चन 1 थर्ड पार्ट, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 इक्वेशन 1, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9 इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, y की भी फाइंड कर सकते हैं। 3x इज इक्वल टू माइनस वाई उधर आ जाएगा 3 प्लस वाई, x को 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आकर डिवाइड करेगा, x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई अपॉन 3। तो ये हमने x की वैल्यू इक्वेशन 1 से फाइंड किया, लेकिन पुट करेंगे इसको इक्वेशन 2 में। पुट इट इन इक्वेशन 2, 9 मल्टीप्लाई x की जगह 3 प्लस वाई डिवाइड बाई 3 ब्रैकेट क्लोज माइनस 3y इक्वल टू 9। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, जो ब्रैकेट से बाहर है और ये पूरे को 3 डिवाइड कर रहा है, इन दोनों को हम काट सकते हैं, लेकिन इस 3 को इस 3 से कैंसिल नहीं कर सकते। 3 को 3 से मल्टीप्लाई 9, 3 को y से मल्टीप्लाई प्लस 3y और माइनस 3y इज इक्वल टू 9, प्लस 3y और माइनस 3y कैंसिल, 9 इक्वल टू 9। अब हमारे पास ना तो x की वैल्यू आई ना ही y की वैल्यू आई, लेकिन ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर इस प्रकार का आंसर आए, ना तो x की वैल्यू आए ना y की वैल्यू आए, लेफ्ट राइट इक्वल आ जाए, तो इसका मतलब देयर आर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन सिस्टम। देयर आर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन सिस्टम, यानी कि इक्वेशन 1 और 2 के बहुत सारे सॉल्यूशन हैं। और अगर लेफ्ट और राइट इक्वल ना आए तो आंसर लिखेंगे देयर इज नो सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 फोर्थ पार्ट, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। इसका इन तीनों का डेसिमल हटा लेंगे, 2/10x प्लस 3/10y इज इक्वल टू 13/10। दोनों का एलसीएम ले लेंगे 10। तो क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है और एलसीएम भी वही है, तो ऊपर वाले ऐसे कैसे लिख देंगे, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/10। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल कर सकते हैं, 10 से 10 कैंसिल, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। इस पर डाल देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड इक्वेशन जो गिवन थी 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, दोनों का सभी का डेसिमल हटा देंगे, 4/10x प्लस 5/10y इज इक्वल टू 23/10। एलसीएम 10, 10 से 10 कैंसिल, 4x 10 से 10 को डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 5 जा 5y इज इक्वल टू 23/10। 10 से 10 कैंसिल, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल कर सकते हैं, तो 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो इक्वेशन 1 है इसको हमने यहाँ लिख लिया इक्वेशन 1, और यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे और 2 में पुट कर देंगे। 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2, x को 2 मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर आकर डिवाइड हो गया। इक्वेशन नंबर 3 डाल देंगे इस पर और पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि इसको 1 से निकाला था हमने x की वैल्यू को, और 2 में पुट कर देंगे। 4 इंटू एक्स, 4 मल्टीप्लाई x की जगह 13 माइनस 3y अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5y इक्वल टू 23। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसको इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन ब्रैकेट के जो अंदर हो, जैसे यहाँ मान लो 12 होता, 12 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते थे क्योंकि बीच में माइनस है,
तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 की 13 से मल्टीप्लाई 26, 2 की -3 से y से मल्टीप्लाई -6y प्लस 5y इक्वल टू 23। -6y और प्लस 5y, -y साइन बड़े नंबर के आगे वाला इक्वल टू 23 प्लस 26 चाहिए, लेफ्ट से राइट में आएगा -26, 23 -26 ये हो गया -3। तो लेफ्ट में है -y और राइट में है -3, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 3। तो ये जो y इज इक्वल टू 3 है इसको हम इक्वेशन 1 में ही पुट कर सकते हैं, 2 में भी और 3 में भी। सबसे आसान 3 में रहेगा क्योंकि लेफ्ट में x है, राइट में y है। तो इसमें y की वैल्यू 3 पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 3 क्या थी, x इज इक्वल टू 13 माइनस, ये मैंने यहाँ 2 में पुट किया, पुट y आप कहीं भी पुट कर सकते हैं, 1 में भी, 2 में भी, 3 में। तो मैंने यहाँ 2 में पुट कर दिया आपकी बार। तो 4x प्लस 5y, तो ये 4x प्लस 5y, y की जगह 3 इक्वल टू 23। तो 4x प्लस 15 इज इक्वल टू 23, 4x इज इक्वल टू 23 माइनस 15, 4x इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8/4। तो 8/4 2 होता है, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू आया था 3। तो दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। चेक भी कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3 को यहाँ इक्वेशन 1 में पुट करके देख सकते हैं, लेफ्ट और राइट का आंसर सेम आएगा। तो देयरफॉर आवर आंसर इज ट्रू। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट्स आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।